अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं नया जो वीडियो लेकर आपके पास हाजिर हुआ हूँ, मैं अपने साथियों PTCL के वो साथी जो 2008 में जिन्होंने VSS मजबूरी की हालत में ली और जिनको पेंशन के हकूक़ से महरूम कर दिया गया, उस ग्रुप से ख़ुसूसी तौर पर मुखातिब, यानी ग्रुप जिसका नाम TNT PTC 2008 VSS 2008 नॉन पेंशन। मैं अपने साथियों से ख़ुसूसी तौर पर इन साथियों से मुखातिब हूँ, जैसे मैंने अपने ग्रुप के हवाले से कहा। और इसका मतलब ये नहीं कि हमारे दिल में कोई सेपरेशन है या डिवीजन है या एक दूसरे को बांटना और सियासत करना है, नहीं, कतई नहीं। इस ग्रुप का मतलब कहने से मुराद क्या है कि ये वो ग्रुप है जिसमें हमारे वो साथी शामिल हैं जिनको पेंशन नहीं दी गई। और हम तमाम ऐसे साथियों का भरपूर साथ देने के लिए हम लोगों ने ये ग्रुप तश्कील दिया और हमारा मकसद भी यही है कि अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा हम इत्तला दें, इन्फॉर्म करें, उनको अपडेट करें। आइए इस ग्रुप में शामिल हो जाइए। वजह क्या है? वजह ये है, बाकी जो हमारे ट्रांसफ़र एम्प्लॉय थे मुख्तलिफ अपने अंदाज से काम तो कर रहे थे, लेकिन हमारा जो ये महरूम तबका था, इसको नो लिफ्ट, देयर इज़ नो एनी इनके हकूक़ के लिए कोई बात करने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह साल की मेहनत के अंदर आप सब अपने इस घर में एक दूसरे का मेजाज पुरसी भी करते हैं, एक दूसरे की खुशियों मोहब्बतों में भी शामिल होते हैं, अपने खलूस और मोहब्बत का भी इजहार करते हैं। तो मेरा मैसेज शुरू से आप लोगों को जो वॉइस क्लिप के ज़रिए से मिलता रहा, वीडियो प्रोग्राम के हिसाब से मिलता रहा, तो मैंने एक ही बात आप लोगों से कही है कि इत्तेहाद बरकरार रखें और अपने मकसद के साथ जुड़े रहें कि जो हमारा मकसद ये है कि हमारी पेंशन हमें हर सूरत में बहाली, यानी दूसरे अल्फाज में हमें हमारी पेंशन का हक मिलना चाहिए गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से। अब ज़्यादा लंबी चौड़ी तफसील बात तो मैं इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे वीडियोस भी इस पर हैं, वॉइस मैसेज भी आपके इस ग्रुप में लगते रहे हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है क्योंकि हमारे ग्रुप 1 और 2 मेंबर की ज़्यादती की वजह से इस तरह बनाए गए हैं उनको, ताकि हमारे मेंबर्स और भी जो शरीक हो रहे हैं वो भी अपना बायोडाटा के हवाले से अपनी इंफॉर्मेशन दे दें। मकसद हमारा ना तो कोई सियासी ना कोई इंतशार, मकसद अपने हकूक़ की बहाली और अपना हकूक़ लेना है पुरअमन अंदाज से, शाइस्तगी के साथ। इसमें कुछ साथियों से उनको अवेयरनेस नहीं है। कल रात तकरीबन 12 बजे मेरी एक बात हुई अपने इस्लामाबाद के साथी थे और उनको ऐड करवाया। जैसे भी उनको मेरी इंफॉर्मेशन मिली, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ। अब इसमें हमने और ख़ुसूसी तौर पर पूरे हमारे साथियों ने और मैंने भी जब पिछला क्लिप आप लोगों को दिया था उसमें कहा था कि भाई हफ्ता हम दे देते हैं क्योंकि साल काफ़ी है, जिन्होंने आना था आ गए, अगर जो नहीं आना चाहते तो हम उनको मजबूर नहीं करते। अब रमज़ान शरीफ की वजह से मैंने वो हफ्ते को पोस्टपोन कर मैंने कहा नहीं, इस
महीने की बरकतों से और कोई लोग भी अगर आना चाहें 100 बिस्मिल्लाह। मकसद कोई नाराज़गी भी नहीं है, ना अना का मसला है। जो लोग नहीं आना चाहते तो ना है, कल वो हमसे गिला तो नहीं करेंगे ना। अब कम से कम वॉइस मैसेज तो इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन मेरी ये वीडियो तो कम से कम गवाही देंगी कि हम आपको बुलाते रहे, आप लोग नहीं आते रहे, तो कल हमारे से आप गिला नहीं कर सकते। इसके बाद हम पीछे बैठकर जो हमारी कौंसल मुशावरत करेगी, हमारी कौंसल जो फैसला करेगी, वो हम एज ए जॉइंट फिर आपको उससे आगाह कर देंगे। बाकी एक और अहम नोयत की चीज़ आपको बतानी है, हमने कभी किसी से नहीं कहा कि जी इतने पैसे, किसी ने देने की भी कोशिश की कि जी कहने की भी कोशिश की इतने पैसे दो, लेकिन हमारी तरफ से ये है कि ये आपका ग्रुप है, आप लोगों ने इसमें शामिल होना है, आपके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होना है, ज़ाती मुफादात का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। आपकी जो कंट्रीब्यूशन हो सकती है वो महीने के महीने आप दे दिया करें। कई साथियों का मुख्तलिफ अंदाज है बयान करने का, देखने का, सोचने का, लेकिन एक बात याद रखिए, माजी में आपके साथ बेशक हुआ, जो हमें मालूमात है कि आपके साथ कुछ लोगों ने धोखाधड़ी की और आपके पैसे खा गए। कम से कम इस ग्रुप में आप देख लीजिए, इस हिसाब से भी इसकी प्रॉपर आपको वजाहत दे दी गई है कि हर महीने के हिसाब से हम ग्रुप के अंदर आपको अपना हिसाब पेश कर देते हैं। अब ये सोचिए, आप अपने ज़हन में सोचिए, पहले आपका वजूद ही नहीं था, बिखरे हुए थे, कोई पता नहीं था एक दूसरे का। अब आप लोगों को जब इस घर में पूरे पाकिस्तान के हमारे साथी जो इकट्ठे हुए हैं, आप सबको देख लिए, महसूस करें, स्वाय चंद एक की बात जो डिसिप्लिन के ज़मरे में आता है उसको छोड़कर, यानी हम नज़्म व ज़ब्त के और शाइस्तगी के कायल हैं, इंतशार के कायल नहीं। अगर कोई कहे कि मेरा हक है कि मैं बोलूं, तो बेहतर यह है कि इस ग्रुप में बोलने की बजाय ऐसे अंदाज से बात करिए कोई लोग आपको समझ सकेंगे आप कहना क्या चाह रहे हैं। बहरकैफ इस मौजू पर मेरा पिछला भी क्लिप मौजूद है, उसमें आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा मैंने क्या बात की। बात सिर्फ ये कि यूनिटी, इत्तेहाद, मस्बत सोच, इंतशार से अवॉइड करें। दूसरा, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम आपको मना नहीं करते ग्रुप में आप जो भी अपने जज्बात का इजहार करें। जाहिर है इंसान है, बाज़ औक़ात अपने जज्बात पर काबू नहीं पा सकता, महरूम है अपने हकूक़ से, उसका जायज़ हक़ है। अगर वो गुस्सा करता भी है तो हमारा मकसद अब तक शाइस्तगी, तहज़ीब, डिसिप्लिन के अंदर, नज़्म व ज़ब्त के अंदर हम अपना काम कर रहे हैं। इसके साथ अब ये ग्रुप मुख्तलिफ डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है। मसलन मीडिया के अंदर अब हम इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं कि यहाँ ओपनली अपने ग्रुप में इसलिए बात नहीं कर सकते कि कम से कम आप जो भी काम करना चाहते हैं उसका एक मकसद होना चाहिए, ढंढोरा पीटना नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जो हम काम कर रहे हैं तो क्या हमारे मुखालफिन नहीं होंगे, मुखालफिन से मुराद हमारे साथी नहीं होंगे, वो पीटीसीएल। और बदकिस्मती से कई जो सुनने में, और ये भी नहीं कि बाकायदा अथेंटिकेटेड मोतबर ज़राए से मालूम हुआ है कि आपके अंदर बंदे बीच में घुसा दिए जाते हैं, उनको ख़रीद करते हैं। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप में ऐसी कोई बात नहीं। मैं अल्लाह माफ़ करे किसी ज़ोम या तकब्बुर के अंदाज से बात नहीं कर रहा, मैं एक बिल्कुल साफ़ और वाज़ेह अंदाज से बात कर रहा हूँ कि हम जो भी बात कर रहे हैं या जो भी अपनी जिद्दोजहद कर रहे हैं, ये लीडरी के लिए नहीं है, ना नारेबाजी के लिए, ये सिर्फ मकसद के लिए है कि हकूक़ बहाल है। इसलिए आप अपने तमाम साथी अपने
पिछले मेरे अपने वीडियो क्लिप्स भी देखें, ऑडियो क्लिप्स भी देखें, वॉइस मैसेज भी देखें। क्या मैं कह रहा हूँ, ज़रूर ग्रुप में आप अपना टाइम दें, लेकिन 1 घंटा ऐसा भी दें कि अपने इलाके के साथियों को आप इकट्ठा करें, उनको बताएं। इसके हिसाब से आपकी मेंबरशिप भी बढ़े और साथ साथ आपकी जो फंड्स के हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि आप जो तौफीक हो आप इसमें देते जाइए, ताकि हम इस जद्दोजहद को आगे जो बढ़ा रहे हैं उसके लिए किसी किस्म की हमें दिक्कत और परेशानी ना हो। अब बार बार एक चीज़ को रिपीट करना वो मुनासिब नहीं है। मैंने काफ़ी अरसे के बाद जाओ और बेहद आपके ह्यूमन राइट्स के हवाले से PTCL के अंदर मुसलसल जो ज़्यादती हुई है उसको मैंने हाईलाइट की है। हमारे जो साथी सिर्फ जो मैं इतलात दे रहा हूँ, मज़ीद मालूमात के लिए वो मेरी वीडियो देख लें, बजाय मैं इधर रिपीट कर आपका टाइम ज़ाया करूँ। तो बेहतर ये है कि आप अपनी वीडियो पीछे हैं वो देखें। आप मकसद हमारा क्या है, मकसद आपके मीडिया के ज़रिए से भी इसको हाईलाइट किया गया। अब मीडिया में डिफरेंट एंगल है। फेसबुक पर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम अपनी बड़ी जानबाजी के साथ और बड़ी मेहनत के साथ काम कर रही है। इसी तरह ट्विटर के ऊपर हमारी टीम जो है बहुत मेहनत के साथ काम कर रही है और सही जैसे एक मुजाहिदाना किरदार होता है उस तरह किरदार अदा कर रही है। ये मैं आखिर में आप सबको, तमाम साथियों को नेक दुआओं, नेक तमन्नाओं के साथ अब इजाज़त चाहूँगा। चलते चलते अपना, पहले तो रवायत थी कि मैं शुरू में आपके साथ अपना क्लिप में अपनी इंट्रोडक्शन इस पॉइंट ऑफ व्यू से करता था ताकि मेरे तमाम साथी जो नए भी आए हैं वो भी मुतारिफ हो जाए। आपका साथी, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादिम इंजीनियर मोहम्मद खालिद शिराजी, एक्स डायरेक्टर क्वालिटी एश्योरेंस, गुजरांवाला टेलीकम्युनिकेशन रीजन और VSS 2008 नॉन पेंशनर ग्रुप। आपका भाई, आपका साथी, आप सब के लिए दुआगो है कि अल्लाह ताला जहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंजन पाक के सदक़े से और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैज़ व बरकतों से और अल्लाह ताला की करम नवाजी और फजल से मेरे तमाम 20,000 साथी, उनके बच्चों पर, उनके घर पर, उनके ख़ानदान के हर फर्द पर, उनकी ज़िंदगी के हर पहलू पर दीन दुनिया की नेमतें, बरकतें, सेहत, तंदुरुस्ती, ज़हनी, जिस्मानी, कल्बी, रूहानी सकून, सलूक, इत्तफ़ाक़, प्यार की सातों से हमारे तमाम साथियों को अता फरमाए और नवाजे। अल्लाह ताला की ज़ात पाक अपनी ज़ात के अलावा हमें किसी का मोहताज न करे। अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को कायम दायम रखे, इसमें मजबूती में और इसकी खुशहाली में और इसकी बुलंदी में इज़ाफ़ा फरमाए। उम्मत मुसलमा आलम इस्लाम की हिफाजत फरमाए और हमें दीन इस्लाम की, उम्मत मुसलमान की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। आखिर में इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम।